हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का हमारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। ये जो आपने आदमी देखा जो कोई वेशभूषा से तो महंत या ज्ञानी ज्ञात होता है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी भाषा की तो ये किसी उग्रवादी या आतंकवादी से कम नहीं है। ये वही आदमी है दोस्तों जो कभी मुस्लिम महिलाओं को उनके घर से उठाने की बात करता है या उनके साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध करने की बात करता है। जेल से आने के बाद भी ये अभी तक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता ही दिखता है जिससे आपसी भाईचारा बिगड़े, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती। सरकार कार्यवाही करती है तो आप और हम जैसे लोगों पर, जो इसकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, देश के सामने लाते हैं। सोचने वाली बात क्या है, जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहा है, सरकार भी वही राष्ट्र चाहती है। क्या वो भी मुस्लिम का नरसंहार चाहती है? क्या वो देश के लिए एकता को तोड़ना चाहती है? क्या वो भी मुस्लिम महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को बढ़ावा देना चाहती है? उनको उनके घरों से निकालकर उनके साथ बलात्कार करवाना चाहती है? ये सवाल सरकार से है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। ऐसे लोगों को खुला छोड़कर और ऐसी आजादी देकर जो देश में खुलेआम दंगा भड़काने या यूं कहें आतंकवाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी ढोंगी को मैं आतंकवादी नहीं कह रही हूं, बल्कि इसके खुद की भाषा बता रही है कि यह आतंकवादी है। एक बार नजर डालिए पहले इसके बयान पर। लेकिन मुसलमानों के द्वारा या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का जब तक मुसलमानों का तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भाई आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था। सुना आपने। अब आप खुद सोचिए कि वो मासूम लोग जिनको ये तक नहीं पता कि ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर उन्हें अपराध करने के लिए उत्साहित कर रहा है। क्या ऐसे आदमी को जेल के हवाले नहीं कर देना चाहिए? ऐसे आदमी को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए जो महिलाओं के साथ पहले रेप करने की बात करता था और अब इंसान का नरसंहार करने की बात कर रहा है, खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा है? क्या हमारे देश में इंसानियत खत्म हो चुकी है? थू है ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर जो लाखों करोड़ों लोगों की बलि चढ़ाकर बनाया जाए, जो देश की अखंडता और एकता को तोड़कर बनाया जाए। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि आखिर ऐसे आतंकवादी, गुंडे, बदमाश की बातों पर उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाता? उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? अगर आप गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि चुनाव आ रहे हैं। इनके बयानों के जरिए ये देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि अभी ऐसे कितने लोग हैं जो इनके कहने पर घर से तलवारें लेकर निकल जाएंगे। अभी ऐसे कितने अंधभक्त हैं जो अपने घर से अपने बच्चों और अपने परिवार को दांव पर लगाकर इनके लिए जान दे देंगे। अभी ये भापा जा रहा है दोस्तों कि कौन इनके चप्पल तले रौंदे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, एक ऐसी आंधी लाई जा रही है जो देश की अखंडता और एकता पर लगातार वार पर वार कर रही है, जिस पर आप और हम तुरंत भड़क जाएं और देश में आग लगा दें। इसी बयान पर सरगर्मियां बढ़ती देख जब इसकी हालत खराब हुई तो इसका एक स्पष्टीकरण भी आया है। की एक लॉबी है, देश विरोधियों की एक लॉबी है जो ऐसे कार्य करती है। किसी भी हिंदूवादी व्यक्ति का या हिंदुओं का वीडियो हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का हो या किसी का हो, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। मैंने कहीं भी सारे मुसलमानों के बारे में नहीं कहा है। मैंने सिर्फ जो राष्ट्र विरोधी मुसलमान हैं, जो हमारी बहु बेटियों की दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं या हमारे धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, आतंकी मुसलमान हैं, उनके लिए कहा गया है। एक जर्नलिस्ट द्वारा इसे शेयर किया गया है। महाश्री श्री लक्ष्मण उदासीन बड़ी संगत आश्रम है, यहाँ है कमाल सराय के खैराबाद जिला सीतापुर का है, और ये कह रहा है कि मेरा नया बयान केवल उन लोगों के विरोध में है जो भी भारत देश या हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी या दुश्मन बन चुके हैं। ये आदरणीय विधर्मी किसी भी पंथ या मजहब या समाज के हो सकते हैं और अधर्मी को मृत्यु दंड शास्त्रों के अनुसार दिया जाना चाहिए। अब कोई इनसे ये पूछे कि क्या शास्त्रों के आधार पर देश चलाया जा रहा है या संविधान के आधार पर? जब देश किसी शरीयत और शास्त्रों पे नहीं चल रहा है, जब देश संविधान से चल रहा है, तो ऐसी उग्रवादी भाषा या आतंकवाद फैलाने वाली भाषा पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? क्यों ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाता? क्यों ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता जो देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं,
जो इंसानी मृत्यु में इजाफा करने की बात कर रहे हैं? क्या ये आतंकवाद नहीं है? तो आखिर सरकार की नजरों में आतंकवाद किसे कहते हैं? देश में अन्य धर्मों के लोगों को रहने को आतंकवाद कहा जाता है? ये सवाल आप और हम बेहतर जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लोगों से अपील है कि सही और गलत में फर्क करना सीखें और ऐसे झूठे दोगले आतंकवादियों पर तुरंत कार्यवाही करें, ना कि इससे अपने आसपास में पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए। धन्यवाद।